ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। कैसे हैं आप लोग, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आषाढ़ महीने में पड़ने वाले अमावस्या तिथि के बारे में, जिसे कि हम हलहारिणी अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन पवित्र नदी या सरोवर में स्नान और पितरों का तर्पण करने की परंपरा है। किसानों के लिए यह दिन बहुत ही खास है। इस दिन धरती माता की पूजा की जाती है, इसलिए यह दिन किसानों के लिए बड़ा ही खास माना जाता है। इस दिन हल की पूजा की जाती है और नए पौधे लगाना शुभ माना जाता है। इस महीने अमावस्या तिथि कब पड़ रही है, इसी लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न बना हुआ है। अमावस्या तिथि 28 जून को मनाएं या फिर 29 जून को मनाएं। जो लोग पितरों के निमित्त पूजा करते हैं या पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं, वो कब करें, और महादेव की पूजा अमावस्या तिथि पर किस दिन करें, इन चीज़ों को लेकर दुविधा बनी हुई है और ये सारे कन्फ्यूजन आपके इस वीडियो में समाप्त हो जाएंगे। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार 14 और अमावस्या की तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ऐसा माना जाता है कि अमावस्या के दिन प्रेत आत्माएं ज़्यादा सक्रिय रहती हैं, इसलिए 14 और अमावस्या के दिन बुरे कार्यों और नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए। और दोस्तों, आपने खुद भी नोटिस किया होगा कि अमावस्या तिथि पर कुछ ऐसे कार्य हैं जो आपके बुजुर्ग अक्सर आपको करने के लिए मना करते हैं। दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको डराते हैं या फिर हम इस वीडियो के माध्यम से आपको डराना चाह रहे हैं। हमारा कार्य है आपको सतर्क करना, जिससे कि आप आने वाली समस्याओं से बच सकते हैं। दोस्तों, सनातन धर्म में पूरे महीने में अमावस्या और पूर्णिमा तिथि बहुत अधिक महत्वपूर्ण तिथियाँ होती हैं, और यदि आप सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं तो आपको इससे जुड़े हुए नियमों को अवश्य जानना चाहिए और इसका पालन अवश्य करना चाहिए। गरुड़ पुराण में ऐसा वर्णन आता है कि अमावस्या के दिन हमारे चौखट पर, यानी कि हमारे दहली पर, हमारे पितृ अवश्य आते हैं। इसीलिए अमावस्या तिथि में पितरों को तृप्त करना, उनका तर्पण करना, उनका स्मरण करना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि जीवन में जितना ही आवश्यक देव की कृपा होती है, उतना ही आवश्यक पितरों की भी कृपा की होती है। अगर आपके पितृ आपसे रुष्ट हो जाते हैं तो चाहे आप कितना भी पूजा पाठ करें, आपको जीवन में नाना प्रकार की परेशानियों का सामना करना ही पड़ेगा। यदि आप अमावस्या तिथि में अपने पितरों को भूलते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने जीवन को स्वयं ही नर्क बना रहे हैं। तो आपके जीवन में पितरों तथा देवों का आशीर्वाद बना रहे, उनकी कृपा बनी रहे, इसके लिए आज मैं आपको बताती हूँ कि अमावस्या तिथि में आपको वो कौन से कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए और कौन से कार्य हैं जो करने चाहिए। सबसे पहले, आप चाहे स्त्री हैं या फिर पुरुष हैं, अमावस्या के दिन आप सूर्योदय से पहले जरूर उठ जाइए। ऐसा नहीं कि आपको मैं 4 बजे से ही जग जाने के लिए बोल रही हूँ, लेकिन इतना जल्दी अवश्य उठिए कि सूर्योदय से पहले आपका बिस्तर त्यागना हो जाए। जागने के बाद आप अपने घर की जब साफ़ सफाई कर रहे होते हैं तो घर में जो भी बेकार पड़ी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें आपके इस्तेमाल में नहीं आ रही हैं, जो कबाड़ आपने इकट्ठा कर रखा है, उन सभी चीज़ों को आप अपने घर से निकाल कर बाहर फेंक दीजिए। मान लीजिए कि आपके घर में कोई पुराना जूता है, टूटा हुआ सैंडल है जो आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, टूटे हुए बर्तन, टूटा हुआ आईना, खराब बंद पड़ी घड़ी इत्यादि, चाहे जो भी चीज़ें हैं जो आपके प्रयोग में नहीं आ रही हैं, इन सभी चीज़ों को आज के दिन घर से बाहर निकाल दीजिए। ये आपके घर में प्रचुर मात्रा में नकारात्मक ऊर्जाओं का संचार करती है, और जब आप इन चीज़ों को घर से निकाल कर बाहर फेंकते हैं तो घर की जो नेगेटिव एनर्जी है वह समाप्त होती है और फिर घर में सकारात्मक ऊर्जाओं का संचार होने लगता है, जिससे घर में लक्ष्मी का प्रवेश होता है। इसके बाद स्नान के पश्चात आज सर्वप्रथम आप सूर्य देव को अर्घ दें। अर्घ देने के लिए आप तांबे के लोटे में थोड़ा सा गुड़ या फिर मिश्री डाल दें। कोशिश करें कि गुड़ डालें, अगर गुड़ नहीं है तो मिश्री डाल दें। इसमें थोड़ा सा लाल पुष्प, सफ़ेद चावल, हल्दी, कुमकुम डालकर सूर्य नारायण को अर्घ दें और अर्घ देते वक्त उनके मंत्रों का जाप करें। अब आपको पूजा पाठ करना किस दिन है, पहले ये बता देते हैं आपको। आषाढ़ मास की अमावस्या तिथि का प्रारंभ हो रहा है 28 जून प्रातःकाल 5:52 पर, तथा इस तिथि का समापन हो रहा है 29 जून प्रातःकाल 8:21 पर। दोनों ही दिन उदया तिथि की प्राप्ति हो रही है, इसलिए दोनों दिन ही अमावस्या तिथि मानी जाएगी। लेकिन जो लोग व्रत रखते हैं उन्हें व्रत 28 जून को रखना है
और जो लोग स्नान दान करते हैं उन्हें 29 जून की अमावस्या को स्नान दान करना है। जो भी पूजा पाठ हवन इत्यादि किया जाता है अमावस्या तिथि पर, वह सभी 28 तारीख को ही आपको कर लेना है। अब बात कर लेते हैं पूजा की। तो घर की पूजा पाठ आप जो करते हैं वो करने के बाद आप महादेव के किसी भी मंदिर में जाकर महादेव को काले तिल, जौ और सफ़ेद चावल मिश्रित जल से अवश्य अभिषेक कराएं। इससे पितरों की कृपा आपको प्राप्त होती है। तो आज के दिन आपको प्रातःकाल जल्दी उठना है, घर का कबाड़ निकालना है, घर की साफ सफाई करनी है। मुख्य रूप से घर के मुख्य द्वार को सुंदर से सजाएं, तोरण लगाएं। घर के मुख्य द्वार पर हल्दी कुमकुम से स्वास्तिक का निर्माण करें। आज के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराने का विधान होता है, लेकिन यदि आपके द्वारा यह संभव नहीं हो पाता है, कई स्थानों पर ब्राह्मण भी आकर भोजन करना नहीं चाहते हैं, तो ऐसे में क्या करें? ऐसे में आप एक ब्राह्मण के भोजन करने लायक कच्चा भोजन, जिसे कि हम लोग सीधा कहते हैं, कच्चा चावल, दाल, हरी सब्जियां, नमक, हल्दी इत्यादि निकाल कर ब्राह्मण को दान करें। और अगर ये भी नहीं कर सकते तो कुछ पैसे दक्षिणा रूप में आप आज के दिन अपने घर के ब्राह्मण को, पंडित जी को अवश्य दें। कहने का मतलब है कि यथाशक्ति तथा भक्ति, आप जितना भी करने को सामर्थ्य है, जितना आपसे बन पाता है उतना ही करें, लेकिन करें अवश्य। आज के दिन थोड़ा बहुत दान अवश्य करें। बात करें पीपल वृक्ष की पूजा की, तो आज के दिन आप सुबह 5 बजे से 8 बजे के अंदर 1 लोटा जल में थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध, थोड़े से मिश्री, सफ़ेद पुष्प और काला तिल डालकर दक्षिण मुखी होकर पितरों का ध्यान करते हुए पीपल वृक्ष में यह जल अर्पित करें। जल अर्पित करने के बाद वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करें। दोस्तों, पीपल वृक्ष में श्री हरि विष्णु तथा माता लक्ष्मी के साथ साथ 33 कोटि देवी देवता तो विराजमान हैं ही, साथ ही हमारे पितरों का भी स्थान पीपल वृक्ष में होता है। और अमावस्या तिथि पर जब आप इस विधि से जल अर्पित करते हैं तो यह सीधा पितरों को प्राप्त होता है और इससे पितृ प्रसन्न होते हैं। जब तक आपके पितृ प्रसन्न नहीं होते, आपसे तृप्त नहीं होते, तब तक आपको इस पूरे धरती लोक पर कहीं भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसीलिए अमावस्या तिथि को आपको पीपल वृक्ष की पूजा पितरों का स्मरण करते हुए अवश्य करना चाहिए, दक्षिणमुखी होकर। अब शाम के वक्त पीपल वृक्ष के पास आप एक सरसों के तेल का दीपक लगाएं। तो ये हो गई पूजा की बात। अब आपको आज के दिन कौन से कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए वो जान लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन नकारात्मक शक्तियां जागृत हो जाती हैं, इसीलिए आज के दिन छोटे नवजात बच्चों को या फिर जो महिलाएं प्रेग्नेंट है, गर्भावस्था से हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा रात तक बाहर नहीं रहना चाहिए। आज के दिन सुहागिन महिलाएं अपने बाल ना धोएं। अब ऐसा कमेंट आया था कि अमावस्या तिथि पर डुबकी लगाया जाता है गंगा जी में, तो ऐसे में तो बाल भीगते ही हैं। तो दोस्तों, डुबकी लगाना अलग बात है और बाल को धोना अलग बात है। आप डुबकी लगा सकते हैं, लेकिन घर में जब आप स्नान करते हैं तो ऐसे में आपको बाल नहीं धोना है। आज के दिन आपके द्वार पर कोई भी व्यक्ति आए या फिर कोई प्राणी आए, कोई जानवर आए, उनके साथ दुर्व्यवहार ना करें, यथासंभव उनकी सहायता करें। आज के दिन गाय, कुत्ते और कौवे के लिए भोजन में से अंश अवश्य निकालें। पहली रोटी गाय को और जो भी आप भोजन बनाते हैं उसमें से थोड़ा सा आप कौवे के लिए दे दें। और फिर रात का जो आखिरी रोटी आप बनाते हैं उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल लगाकर आप किसी भी काले कुत्ते को खिलाएं। अगर काला कुत्ता नहीं मिलता है तो जो भी कुत्ता आपको मिल जाए उस कुत्ते को यह रोटी खिलाएं। तो दोस्तों, ये थी कुछ ज़रूरी चीज़ें जो आपको अमावस्या तिथि पर अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए। आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।